पहले राहेल से प्रेम किया, उससे शादी हुई, लिया से हुई, राहेल से हुई, फिर उनकी जो दो दासियां थी उनके साथ भी उसके बच्चे हुए। कितनी पत्नियां होगी? 4 पत्नियां होगी उसकी। हालेलुया। जो याकूब के 12 गोत्र है ना, 2 उसकी पत्नियों से आए हैं और 2 रखैलियों से, दासियों से आए। याकूब के वो गोत्र बने। हो सकता है उसने 4 हो सकता है वो परमेश्वर की देखो इच्छा मर्जी क्या होती है, हो सकता है वो उसको ऐसी आशीष देता, परंतु झूठ बोलने के कारण, अपनी माँ की सुनने के कारण उसको क्या क्या दुख झेलना पड़ा। हालेलुया। जा तू वहां चला जा, वहां जाकर तेरे को क्या मिलेगा? मामा की लड़की से शादी कर लेना। हालेलुया। पहले ही मामा की लड़की से शादी करना पाप नहीं था। हालेलुया। क्योंकि उस समय कुछ ऐसी परिस्थितियां होती थी, जब आदम का पुत्र हुआ तो आदम के पुत्र ने भी, कैन ने भी उस अपनी बहन से ही शादी की थी। हालेलुया। तब जाके ये वंश चला आगे। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर की इच्छा थी याकूब को ब्लेस करने की, परंतु परमेश्वर की आवाज ना सुनने के कारण उसकी किसकी आवाज सुनी? माता की आवाज सुनी। जब माँ की आवाज सुनी तो वो गया और उसको 7 साल पहले एक बेबी के लिए इंतजार करना पड़ा, फिर 7 साल दूसरे के लिए करा, फिर उसके बच्चे हुए, फिर 6 साल और अपने ससुर के लिए, भेड़ बकरियों के लिए उसने मेहनत करी। 20 साल कम नहीं होते। किसके कारण उसके जीवन में स्ट्रगल आया? माँ के कहने के अनुसार उसने छल किया, धोखा किया। हालेलुया। बाप से भी, फिर आगे जाके उसको क्या मिला? मामा से धोखा मिला। मामा ने ये करा, पहली लड़की के लिए मेहनत करवाई, फिर दूसरी लड़की के लिए मेहनत करवाई, फिर 6 साल अपने लिए मेहनत करवाई। हालेलुया। 20 साल उसको तड़पना पड़ा एक बाप के कारण, झूठ के कारण। सुन रहे हो आप? सुन रहे हो? एक झूठ के कारण। तो आप क्या सोचते हो परमेश्वर बदल गया? आज तुम्हारे झूठ को सुनकर वो क्या करेगा? आपको वैसे ही छोड़ देगा। फिर हम कहते हैं हमारे जीवन में आशीष नहीं है। कहाँ रहेगी आशीष? क्योंकि रोज तो हम झूठ बोलते हैं। कभी मालिक से बोल देते हैं झूठ, कभी सब्जी वाले से, कभी पति से, कभी पत्नी से, कभी पड़ोसी से झूठ बोलते हैं। तो सोचो उसने 1 2 3 झूठ बोले थे। आज रोज कितना झूठ बोलते हैं हम। तो फिर ढूंढते हैं, प्रभु आशीष दे, बड़ी कोठी दे दे, प्रभु एक लंबी सी गाड़ी दे दे, प्रभु एक बच्चा दे दे। मिलेगी? मिलेगा, थोड़ा लंबा मिलेगा। हालेलुया। वो भुगतने के बाद, झूठ का नतीजा भुगतने के बाद। हालेलुया। दाऊद ने पाप किया। क्या पाप किया? अपने सैनिक की पत्नी से वह विचार कर लिया। उसको नहाते हुए देखकर, अरे बड़ी सुंदर है, चलो जी वह विचार कर लेते हैं। वह विचार कर लिया। परमेश्वर ने कहा, अरे तेरे को मैंने राजा करके ठहराया है, 66 लड़ाइयां जिताई है, और तेरे को तेरे भोग के लिए मैंने इतनी स्त्री दी है, क्या वो कम थी? कहता मैं और भी देने वाला था। तूने ये क्या कर दिया? उसके पति को मरवाकर उसकी पत्नी को अपना कर लिया। फिर परमेश्वर कहता, आजा तेरे को नजारा दिखाऊं। किसको? दाऊद को, जो जिसके वंश से यीशु मसीह आए। उसको नहीं बख्शा। आप लोगों को बख्श देगा? मेरे को बख्श देगा अगर मैं झूठ बोलूंगा यहाँ? हालेलुया। राजा दाऊद को नहीं बख्शा। कितने साल भटका वो? 25 साल। याकूब कितने साल भटका? 20 साल। और दाऊद कितने साल भटका? 25 साल। किस पाप के कारण? वो जो 5-10 मिनट के लिए थोड़ा सा एंजॉय कर लिया होगा उसने उसकी पत्नी के साथ, उसके कारण। हालेलुया। वह व्यभिचार के कारण। हम कहते हैं अरे यार पैग लगा लेते हैं, कोई बात। 1 घंटे का नशा होगा पैग में, 1 घंटे का होगा, 2 घंटे का रहेगा, 1 बोतल पी लोगे, 3 घंटे रहेगा, सवेरे तक रहेगा, फिर उसके बाद क्या उतर जाएगा? उतर जाएगा। क्या क्या हुआ? थोड़ा सा आनंद, थोड़ा सा मजा लेने के लिए हम पाप कर बैठते हैं। हालेलुया। और वो पाप का नतीजा फिर जीवन भर भुगतना पड़ता है, ये समझ लो। हालेलुया। याकूब ने किया ये पाप, 20 साल तक तड़पा। दाऊद ने किया, उसके बेटे उसके दुश्मन हो गए। उसकी जो रखैलियां थी, परमेश्वर ने कहा ये काम तूने दाऊद छुप कर किया है ना, अपने महल में किया ना उसके साथ व्यभिचार, मैं तेरी रखैलियों को सबके सामने
तेरे बेटा ही व्यभिचार करेगा। उसने छत पर चढ़कर उसके बेटे ने ही उसकी रखैली के साथ को कर्म किया। हालेलुया। क्योंकि गलातियों में लिखा है 6 की 7 में, पढ़ेंगे। धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। हालेलुया। धोखा ना खाओ, परमेश्वर कहता है। हालेलुया। क्या बोल रहा परमेश्वर? धोखा ना खाओ। हम धोखा खा जाते हैं। कहता तुम परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ा रहे हो। हालेलुया। मजाक बना रखा परमेश्वर का। कहता मनुष्य जो कुछ बोएगा वही काटेगा। क्या बोल रहे हैं हम? कौन सा बीज बोया है? झूठ, गालियां, चुगलियां, व्यभिचार, कुछ भी बोलो, परमेश्वर वो आपको काटने को देगा। क्योंकि लिखा है हम कांटे बोकर उसमें से हम क्या करेंगे? अंगूर नहीं निकाल सकते, वो कांटे ही उगेंगे। हालेलुया। सोचो हमने जिंदगी भर में पाप किया, इतना पाप किया, वो पाप के कारण क्या हुआ हमारी जिंदगी में? दुख आए, संकट आए। अब भी पाप हो रहे हो, अब भी चोरियां, अब भी निंदा, मसीह में आने के बाद भी गलत काम, व्यभिचार। तो ये क्या आगे जाके फल लाएगा? आगे जाके फिर कहोगे 15 साल बाद कुछ नहीं मिले प्रभु जी, आदतें तो बदली नहीं, तो कुछ क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि तुमने आदत नहीं बदली, अपने आप को नहीं बदला। जो आज तुम बोओगे वो कल काटने को मिलेगा। पहले जो बोया आज काटने को मिल रहा है। दुख, परेशानियां, दिक्कत, बीमारियां, रोग मिल रहा है। परंतु आज जो बोओगे, आज बिना प्रभु में आने के बाद भी आपने अच्छा बोया, तो आगे क्या काटोगे? आगे भी दुख भोगोगे। फिर परमेश्वर को, अरे मैं तो चर्च भी जाता था, अरे मैं दशमांश भी देता था, अरे मैं आराधना, मैं तो ये भी करता, वो भी करता था, ये भी करती थी। फिर क्यों नहीं जीवन बदला? क्योंकि तुमने अपने आप को नहीं बदला प्रभु में आने के बाद। हालेलुया। वही दारू, वही बीड़ी सिगरेट जर्दा, वही गाली गलौज, वही लड़ाई झगड़ा, वही चुगली निंदा। किस लिए आ रहे हो? घर पे बैठ जाओ, इससे अच्छा। अगर इसको नहीं छोड़ सकते, परमेश्वर आपको लेकर आता कि इन चीजों को छोड़ो। हालेलुया। यहाँ पर वचन सुनने के लिए आते हो कि उस पर चलने के लिए आते हो? कि चलो जी पास्टर जी ने सुना दी, यहाँ से सुन लिया और यहाँ से निकाल दिया। हालेलुया। उन वचनों पर चलने वाले बनो। हालेलुया। क्योंकि क्या बोल रहा है परमेश्वर? परमेश्वर को तुच्छ ना जानो। परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। जो कुछ तुम बोओगे वही काटोगे। याकूब ने 20 साल पहले जो बो कर आया, उसको 20 साल के अंदर काटना पड़ा। हालेलुया। छल करके आया। क्या वो परमेश्वर का जन नहीं था? परमेश्वर उसे ब्लेस नहीं करना। परमेश्वर ने कहा था मेरे को, मैं तेरे को इतना वंश दूंगा, आकाश के तारे, अब्राहम को बोला था, है ना? उसको भी कहा मैं तेरे को इतना वंश दूंगा। तो 20 साल लेट क्यों कर दिया? क्योंकि वो पाप के कारण। मूसा ने कहा, मूसा ने पाप कर दिया रास्ते में चलते चलते। मूसा को परमेश्वर ने कहा इस चट्टान से लाठी मार और पानी निकलेगा, 20 लाख लोग पिएंगे। उसने लाठी मारी और पानी निकला, और वो क्या हो गया? लोगों ने पिया। फिर आगे जाके थोड़ा सा इजरायली जंगल में थक गए, पानी नहीं मिला, तो परमेश्वर ने कहा इस चट्टान से जाकर बातें कर, मैं पानी निकालूंगा। उसने जाके लाठी मार दी। परमेश्वर का मुझे तुच्छ जान है, तुम मुझे छोटा जान रहे है? मैंने तेरे को बात करने को कहा, लाठी मारने को नहीं कहा है, और तूने लाठी मार दी। परमेश्वर ने इस पाप के कारण तू कनान देश में प्रवेश करेगा। हालेलुया। छोटी सी तो आज्ञा थोड़ी है। हालेलुया। शाऊल जो पहला राजा इजरायलियों ने मांगा था, उसने क्या किया था? उसने कहा, उसने परमेश्वर ने बोला जब सब कुछ मार देना, सब उस देश को सारा खत्म कर देना, एक कोई भी नहीं बचना चाहिए, जानवर नहीं बचना चाहिए, है? जब शमूएल नबी उसके पास आया, ऐसा क्यों हो गया मेरे साथ, है ना? परमेश्वर कहता मैं तेरे को हटा दूंगा राजा के पद से। तूने परमेश्वर की आज्ञा तोड़ी है? क्या तोड़ी है? कहता देख मैं तेरी परमेश्वर के लिए भेड़ बकरियां गाय बैल लेकर आया हूं बलि कराने के लिए। हालेलुया। बलि करूंगा तेरे। पर परमेश्वर ने क्या बोला उसको? क्या मैं मेल बलियों और होम बलियों से प्रसन्न होता हूं? मैं आज्ञा मानने वाले से। मैंने तुझे क्या आज्ञा दी थी
शाऊल, मैंने तो ये बोला था कि सब वहां जितने भी बच्चे बड़े बूढ़े भैंस गाय बैल सबको खत्म कर देना, कुछ भी ना। फिर कहता ये भैंसों का मिमियाना बकरियों का है, ये कहां से सुन रहा है मेरे को? कहता ये तो मैंने तेरे परमेश्वर के लिए रखा है। कहता परमेश्वर भेंट बलि से नहीं प्रसन्न होता, किससे होता है? बोलो ऊंचे से, आज्ञा मान। आप भेंट लेकर आए हो परमेश्वर के आगे, और परमेश्वर की आज्ञा तोड़ कर आए, आप अपने भाई से नफरत कर रहे हो और परमेश्वर के आगे वेदी पर भेंट लेकर आए हो। परमेश्वर इससे प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर कहता जा पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर। हालेलुया। परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, जो कुछ बोता है वही काटता है। हालेलुया हालेलुया। रोमियो 6 इसका 20 से 23 तक पढ़ेंगे। जब तुम पाप के दास थे तो धर्म की ओर से स्वतंत्र थे, अतः जिन बातों से अब तुम लज्जित होते हो उनसे उस समय तुम क्या फल पाते थे, क्योंकि उनका अंत तो मृत्यु है। उनका अंत क्या है? हम पहले पाप के दास थे। हालेलुया। अब क्या हो? अभी भी पाप के दास हो, अभी भी पाप करते हो। हालेलुया। लिखा है जब हम क्या करते थे, जब हम संसार की आदि शिक्षा में थे, हालेलुया, तो हम क्या करते थे? उसी के अकॉर्डिंग चलते थे और पाप करते थे। परंतु जब परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हुआ, उसने अपने पुत्र को हम पर प्रकट किया, तो क्या हुआ? हम मसीह को जान गए। अब पाप मुझ में ना रहा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का जब लहू हमारे अंदर आ जाता है, हालेलुया, लिखा है वचन में, लिखा है एक व्यक्ति के पाप करने से, एक व्यक्ति की आज्ञा ना मानने से पाप इस धरती पर आया, और एक व्यक्ति के आज्ञाकारी होने से अनुग्रह आया इस धरती पर। हालेलुया। किसने पाप किया था? आदम ने, हवा ने पाप किया था। उस व्यक्ति ने परमेश्वर की आज्ञा को टाला और वो फल को खा लिया, और परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारी मृत्यु हो चुकी है। वो मर गए आत्मा में। हालेलुया। और परमेश्वर ने कहा ये तो पापी हो गया, ऐसे तो ये नरक में जाएंगे। अब परमेश्वर ने कहा कि मैं एक अपने बेटे को भेजूंगा ताकि वो धरती पर मृत्यु पर जय पाए। उसने अपना लहू बहाकर क्या किया? मृत्यु पर जय पाई। उसने जब अपना लहू बहाया, तो जो कोई आज इस वेदी के नीचे, क्रूस के नीचे बैठकर अपने पाप को मान लेगा, परमेश्वर ने कहा वो क्या हो जाएगा? अपने पापों से आजाद हो जाएगा। क्या सिंपल सा काम है। स्वर्ग जाना बहुत आसान है। आसान है, आसानी तो है। पाप मान लेने, मान लो पाप। याकूब ने जब परमेश्वर को अपना असली नाम बताया, क्या बोला कि प्रभु मैं याकूब हूं। परमेश्वर ने कहा अब तू याकूब नहीं, तू इज़राइल होगा। इज़राइल का मतलब क्या होता है? अर्थ, मीनिंग। याकूब का मतलब क्या होता है? छल करने वाला, चालबाज। अब परमेश्वर ने कहा अब तूने अपना असली नाम मुझे बताया है, अब तेरा नाम याकूब ना होगा, इज़राइल होगा। इज़राइल का मतलब होता है जो मनुष्य और परमेश्वर पर भी जीत पाए। हालेलुया। उसने परमेश्वर से लड़ा था याकूब। हालेलुया। क्या आपका नाम, आप अपना नाम बदलना चाहते हो? हालेलुया। जो पहले थे अब जो हो बदलना चाहते हो, तो क्यों नहीं सच्चाई बताते परमेश्वर के आगे? क्यों लज जाते हो एक दूसरे के सामने कि मैं ये पाप किया है? हालेलुया। परमेश्वर का जिस दिन तू मुझे अपना असली नाम बता देगा, मैं तेरा नाम बदल दूंगा, मैं तेरा जीवन बदल दूंगा। परंतु हम असली नाम बताते, अच्छा मैंने बता दिया मैं विचार करती थी, तो लोग कहेंगे अरे ये तो गंदी औरत थी, है ना? अब इसे पता लग गया अरे ये ऐसे चोरी करता था, चोर था। हालेलुया। तो लोगों को नहीं पता लग जाएगा अरे ये चोर है। नफरत। परमेश्वर ने कहा मैं पापियों को बुलाने के लिए आया हूँ। हालेलुया। अपना असली नाम बताओ आज परमेश्वर को, जैसे याकूब ने बताया ये प्रभु मैं याकूब। जिस दिन आप मान लोगे, अपना अंगीकार कर लोगे पाप, परमेश्वर आपको उस दिन माफ कर देगा। फिर आप परमेश्वर की संतान कहलाओ। हम मानते नहीं, बहुत से गुनाहों को अंगीकार नहीं करते परमेश्वर के आगे, जो किसी के आगे नहीं। परमेश्वर का अपनी प्रार्थना को सबके सामने खोल के रखते, मुंह खोल कर प्रार्थना कर, ये नहीं कि गुप्त में प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया।
प्रार्थना को खोल के कर, अपना पाप अंगीकार कर, तब मैं तेरा नाम बदल दूंगा, मैं तेरा जीवन बदल दूंगा। जब तक आप अपना पापों का अंगीकार नहीं करेंगे, परमेश्वर आपका जीवन नहीं बदलेगा। फिर वो बीमारी वहीं की वहीं, वो फोड़ा वहीं अंदर ही घूमता रहेगा। जिस दिन आपने अंगीकार कर लिया उस दिन फोड़ा भी गायब हो जाएगा, कैंसर भी गायब हो जाएगा, किडनी भी सही हो जाएगी। हालेलुया। आपकी आशीष, आपकी चंगाई वहीं रुकी पड़ी है, वो अंगीकार ना करने से। मैं नहीं बोलूंगा। हालेलुया। पाप का अंगीकार करना बहुत जरूरी है। जब याकूब ने बोला कि मेरा नाम याकूब है, तब परमेश्वर ने उसको आशीष दी कि जा, आज से तू इज़राइल हुआ, परमेश्वर को जीतने वाला भी। हालेलुया। परमेश्वर का हृदय जीतो, परमेश्वर के आगे पाक साफ बनो, वही आदतों को ना अपने अंदर रखो। हालेलुया। उसके बाद याकूब ने छल थोड़ी किया। फिर भाई को जिससे छल करके गया था ना, तो उसके भाई के सामने आ रहा, ले भेड़ बकरियां ले 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 ले, मैं जो तेरे से, वो सोच रहा अब मेरा भाई मेरे को मारेगा ऐसा। जब 20 साल बाद घर आया ना, तो उसको भेंट दे रहा है, भेंट दे रहा है। पहले उसकी ब्लेसिंग को लेके गया था, अब उसको दे रहा है जो उसकी ब्लेसिंग ओवरफ्लो हो गई। अब मैं, हालेलुया, अब मैं बदल चुका हूँ। परमेश्वर आपको देखे कि आप बदल चुके हैं। हालेलुया। नजर आना चाहिए आपके अंदर। आपके पड़ोसी आपको बोले, अरे ये वही बहन है, ये वही भाई है जो नशे करता था, जो लिटता फिरता था, ये वही बहन है जो विचार करती थी, ये वही बहन है जो गालियां देती थी, ये वही भाई है जो चोरियां करता था। आपके करैक्टर से दुनिया, जब आप गवाही दो, ये नहीं गवाही है कि यार मैं बदल गया है, मैंने दारू छोड़ दी। जब आपके सामने ऑफर आ जाएगा ना दारू का, तो आप पी लोगे। अब मैंने लड़कीबाजी छोड़ दी, जब आपके सामने कोई सुंदर लड़की प्रपोज कर देगी ना, फिर देखना। हालेलुया, हालेलुया। आप क्या करोगे? अभी मैं परसों की बात बता रहा, मैं फेसबुक चला रहा था और मैंने एक बहन को ऐड किया, तो पता नहीं, मैंने कहा चलो अन्य जातियों के प्रभु का वचन सुना, मैंने ऐड कर लिया। तो बहन मेरे से उल्टी सीधी बातें करने लग गई। फोन पे मैंने उसको बोला, तो मैंने कहा प्रेज द लॉर्ड, तो उसने कुछ और ही जवाब दे दिया मेरे को कि व्हाट्सएप पर कॉल करें, व्हाट्सएप पर ऐसी बातें करें। तो मैंने कहा ये क्या हो रहा है ना। तो ऐसा अगर मैं होता, पहले मैं कर लेता था। हालेलुया। पहले मैं कर लेता था, पर अब अगर मैं खुदा का दास हूँ तो मैं उसके साथ चैटिंग करूंगा। मैंने तो उसको परमेश्वर के वचन के लिए ऐड करा था। मैं अब जितने भी करता हूँ ना, मैं तकरीबन फेसबुक पे मसीह लोगों को, पास्टरों को ऐड करता हूँ, एवेंजलिज्म। तो मैंने अन्य जातियों को पहली बार नहीं करा, तो पहले भी था, पर मैंने जब उस औरत को करा, वो बहन को, मैं कहा चलो अन्य जातियों को भी परमेश्वर के वचन शेयर हो जाए, तो उसने उल्टी बातें करनी शुरू कर दी मेरे से। हालेलुया। पर मैं अगर वैसा ना बदला होता, तो मैं उसके साथ ऐड होके मैं बातें ना करता। हालेलुया। मैंने अपने घर वालों को भी नहीं बताई ये बात। हालेलुया। तो अगर मैं ऐसा हूँ, मैं बदल गया हूँ, मेरी निशानियां पता लगनी चाहिए लोगों को। हालेलुया। आप चर्च में क्या हो दिखाने के लिए, और आप घर में क्या हो, आप फ्रेंड्स सर्कल में क्या हो, आप स्कूल कॉलेजेस में क्या हो, आप काम पे क्या हो, आपको हर जगह से पता लगना चाहिए कि लोग हमारे बारे में क्या है। दूसरा व्यक्ति आपके बारे में गवाही दे, तब है वो गवाही। हालेलुया, हालेलुया। जो धोखा देके आया था उसको धोखा ही मिला। आप बोलो, अब करोगे पाप, बोलोगे झूठ। 20 साल एक झूठ के कारण, अरे नहीं पास्टर जी बस छोटा सा झूठ बोल दिया, अरे मेरे सामने बोल जाते हैं लोग, नहीं छोटा सा झूठ बोला था। हालेलुया। उस छोटे झूठ से उस व्यक्ति की जिंदगी भी खराब हो जाती है, आपकी जिंदगी भी इफेक्ट करती है। याद रखना। हालेलुया। याद रखोगे ये वचन को? हालेलुया। बहुत बार ये वचन किया है, परंतु आप याद रखो, कोई झूठ, अगर आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानोगे ना, परमेश्वर आपके वेश रास्ते खोलता है, आपके बंधनों को तोड़ता है। नहीं तो अगर वही झूठ बोल लीजिएगा, वो फोड़ा पेट का वो वही घूमता रहेगा, वो सिर दर्द वही बना रहेगा। आपको कि छोड़ के क्यों नहीं जा रहा, छुटकारा क्यों नहीं मिल रहा? छुटकारा तुम्हारे ऊपर निर्भर है, परमेश्वर के ऊपर थोड़ी है। तुम नहीं अपना छुटकारा लेने देते अपने आप को, तुम नहीं छूट पाते, क्योंकि हम बहक जाते हैं प्रभु में आने के बाद। हालेलुया, हालेलुया। समझ आया आज का वचन?
आज के बाद झूठ बोलोगे, चोरियां करोगे, चुगली निंदा लड़ाई झगड़ा छोड़ दो जल्दी, आशीष पानी है।